तो दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था कभी एक समय पर 645 बिलियन डॉलर के आसपास होता था, लेकिन उससे काफ़ी नीचे जा चुका था क्योंकि उस समय काफ़ी डॉलर आरबीआई को बेचने पड़े थे, स्टेबल करें करने के लिए अपनी करेंसी को, क्योंकि डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा था। और उसी के साथ-साथ रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी उसमें कमोडिटी के प्राइसेस भी काफ़ी हाई चले गए थे, जिसमें क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी हमें पैसे खर्च करने पड़े थे, इसलिए रुपए पर दबाव पड़ रहा था और भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर भी हो रहा था। लेकिन अभी 82 डॉलर $1 82 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, उसे घट कर के अब नीचे आ चुका है और 81.95 से लेकर के 81.90 के आसपास अभी चल रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अभी रुपया थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा कुछ पैसे, जब अगला ट्रेड सेशन शुरू होगा उसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन बात वो ये है, वो है चाइना। चाइना का हमेशा से ही स्टेबल रहता है। ऑलरेडी 2.371 यानी कि 3 ट्रिलियन 371 बिलियन डॉलर है, 3.3 ट्रिलियन। जापान 1.254 ट्रिलियन डॉलर और स्विट्ज़रलैंड जो कभी 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होता था, अभी 898 बिलियन डॉलर पे चल रहा है। इसकी में भी काफ़ी नुकसान इसको भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया का थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, 15 महीने के हाई पे चल रहा है। 609 बिलियन डॉलर के आसपास अभी विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का, वो पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अभी हम काफ़ी नीचे चल चुके थे 600 से, और फिर से हम अपना जो पुराना लेवल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं 645 बिलियन डॉलर के आसपास। और ये आने वाले समय में अभी थोड़ा-सा देखने को मिलेगा भी। और जो 14 जुलाई 2023 को जो विदेशी जो हमारा जो हफ्ता था वो खत्म हुआ था, उसमें विदेशी मुद्रा भंडार 12.74 बिलियन डॉलर के इज़ाफ़े के साथ 609 अरब डॉलर पे जा पहुँचा था। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 के बाद ख़ासतौर से रूस और यूक्रेन पे जब हमला किया था तो कमोडिटी के दाम जो थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े भी थे। उसके कारण भारत के रुपए पर दबाव देखने को मिला था। और अगर हम देखें कि इसमें कहाँ-कहाँ इज़ाफ़ा हुआ है, तो 12.74 बिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा हुआ था 14 जुलाई को जो ख़त्म हुआ हफ्ता, उसमें 609 बिलियन डॉलर पे पहुँचने में ये काफ़ी मददगार साबित हुआ। आरबीआई का जो डेटा था उसके अनुसार विदेशी करेंसी एसेट्स जो होता है फॉरेन करेंसी, उसमें 11.198 बिलियन डॉलर का उछाल के साथ 540 अरब डॉलर पे आ पहुँचा है। और जो गोल्ड रिज़र्व होता है उसमें 1.13 बिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा देखने को मिला। गोल्ड रिज़र्व 1137 मिलियन डॉलर के उछाल के साथ 45.19 बिलियन डॉलर पर आ गया है। एसडीआर 18.48 बिलियन डॉलर रहा है। और आरबीआई के मुताबिक आईएमएफ के पास मौजूद रिज़र्व में 158 मिलियन डॉलर की तेज़ी देखने को मिली है। अब ये बढ़ कर के 5.17 बिलियन डॉलर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा अब तक का सबसे हाई लेवल अक्टूबर 2021 से 645 अरब डॉलर से थोड़ा-सा नीचे है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने की ये काफ़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अगर भारत को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेन कॉम्पिटिशन जो है वो चाइना से होना चाहिए, क्योंकि चाइना ही वो देश है जिससे भारत का कॉम्पिटिशन हो सकता है। जापान और स्विट्ज़रलैंड काफ़ी छोटे देश हैं और उसके बावजूद भी इनके पास 1 ट्रिलियन डॉलर के रिज़र्व हैं। जापान के बाद 1300 यानी कि 1.3 और स्विट्ज़रलैंड के पास 1 ट्रिलियन। हालाँकि स्विट्ज़रलैंड का भी थोड़ा-सा नुकसान देखने को मिला, 898 पर आ चुका है, 898 बिलियन डॉलर। और भारत जो है अभी भी 609 बिलियन डॉलर पे है। तो कम से कम स्विट्ज़रलैंड और जापान से भी आगे भारत का फॉरेन रिज़र्व होना चाहिए सेकंड नंबर पे, यानी कि चाइना से नीचे। इससे भारत में जो एफडीआई आता है, भारत की जो फिच और ये बाकी जितने भी न्यूज़ एजेंट जो भी जो कर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे फिच है, ये लोग थोड़ा-सा भारत का जो मूडीज़ है, ये लोग थोड़ा भारत का बेहतर करेंगे। जो उनका एजेंसी जो रेटिंग देती है उसमें, और इससे भारत में जो एफडीआई आता है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये रेटिंग देते हैं उस हिसाब से देश में देखने को मिलता है एफडीआई। और चाइना का ए प्लस है, जापान का ए प्लस है, भारत का भी अगर उस तरीके से हो तो भारत में भी एफडीआई काफ़ी तेज़ी से आएगा, भारत का भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है, जो अच्छी बात है। भारत की करेंसी को स्टेबल रखना पड़ेगा ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सके।